जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आज एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा लेकर आया हूं आपके सामने जिसमें एक बेगुनाह को सजा मिलने जा रही है। सजा मिलने जा रही है भी नहीं कहना चाहिए, सजा मिल चुकी है। क्योंकि जसपुर के जिस समर्थ आवासीय दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में कार्यरत और प्रभारी अधीक्षक के तौर पर कार्य कर रहे संजय राम जी को निलंबित किया गया है। उस मामले में उनका कहीं पर कोई दोष है ही नहीं। वास्तव में कहा जाए तो उन्होंने ही पूरे मामले को उजागर किया है। संजय राम जो कि सहायक शिक्षक के पद पर मूल रूप से कार्यरत हैं, विगत 2 वर्षों से 3 अलग अलग दायित्व एक ही समय पर निभाते आ रहे थे। और जब यह घटना घटित हुई है तब भी उनके पास 2 प्रभार थे। इससे पहले उन्हें संकुल समन्वयक रखा गया था, शिक्षक रखा गया था और इस केंद्र का प्रभारी रखा गया था। उसके बाद संकुल समन्वयक का पद हट गया। वर्तमान में वो मूल तौर पर स्वामी आत्मानंद जो विद्यालय है अंग्रेजी माध्यम, उसमें कार्यरत थे और छात्रावास में भी थे। तो सोच कर देखिए कि एक ही व्यक्ति 2 जगह पर अलग अलग ड्यूटी कर रहा था, वह भी छात्रावास की ड्यूटी, जिसे बहुत कठिन ड्यूटी मानी जाती है क्योंकि पूरा टाइम वहां पर देना होता है। तो स्वाभाविक बात है कि जब वह स्कूल में रहते होंगे तब वह छात्रावास में नहीं रहते थे। अब बात यह आती है कि क्या सच में उनको जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि यह सवाल इसलिए खड़ा होता है कि शासन प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाकर रखा हुआ है कि जो महिला छात्रावास होती है, चाहे फिर वहां पे छोटी बच्चियां ही क्यों ना हो, यदि वो बच्चियां हैं तो उनके लिए महिला अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो क्या इस प्रशिक्षण केंद्र में महिला अधीक्षक नहीं थी? बिल्कुल थी। सन 2019 में कलेक्टर ने स्वयं आदेश निकाला था, तत्कालीन कलेक्टर ने, और वहां पर एक महिला अधीक्षिका की नियुक्ति की गई थी। वो महिला अधीक्षिका ने ज्वाइन भी किया था और उस कार्यभार ग्रहण की कॉपी बकायदा कलेक्टर कार्यालय भेजी भी गई थी। लेकिन उसके बाद से वह ड्यूटी में नहीं आ रही थी। अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उस आदेश में, कलेक्टर का जो आदेश है जिसको हम वायरल कर देंगे, उसमें यह साफ लिखा गया है कि संजय राम की ड्यूटी केवल बच्चों को खाना प्रोवाइड करने की थी। मतलब उनके खाने की जो देखभाल होगी, रख रखाव होगा, वो देखने की जिम्मेदारी केवल उनकी थी। छात्रावास में वो रात को ऐसे भी नहीं रुक सकते थे। तो जिस चीज के लिए उन्हें दोषी मानते हुए सजा दी जा रही है, यदि वो रात को छात्रावास में पाए जाते तो भी उन पर कार्रवाई होती, क्योंकि वो पुरुष कर्मचारी थे, उनको छात्रावास में रहना ही नहीं था। लेकिन संवेदनशीलता देखिए उस शिक्षक की कि जैसे उन्हें वहां की स्वीपर मैडम ने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा घटना घटित हो गया है, वह अपनी गर्भवती पत्नी जो लेबर पेन से जूझ रही थी उसको छोड़कर छात्रावास पहुंचे। उन्होंने बकायदा जो विशेष शिक्षक होते हैं, जो दिव्यांग बच्चों की भाषा समझते हैं, जो साइन लैंग्वेज को समझते हैं कि कैसे बात करना है, साइन लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको बुलाया, उनके माध्यम से वीडियो बनाया और बच्चों से जानकारी ली कि क्या घटनाक्रम घटित हुआ है। उसके माध्यम से पता चला कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और इसके बाद शिक्षक ने वहां के अधिकारी को जानकारी दी, जो समन्वयक थे उनको फोन करके जानकारी दी। वो रायपुर में थे, उनको उन्होंने बताया और इस पूरे मामले को कहीं पर भी शिक्षक ने दबने नहीं दिया। अगले दिन उन्हें एफआईआर भी दर्ज करना था। सुबह 10 बजे उनकी पत्नी को लेबर पेन स्टार्ट हुआ और दोपहर 2:30 बजे एक अत्यंत दुखद घटना के क्रम के तहत उनको जो बच्चा हुआ वो मृत पैदा हुआ। सोचिए उस शिक्षक की मानसिक स्थिति क्या रही होगी जिसने रात को हॉस्टल में ये सब झेला और 9 महीने इंतजार के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो मरा हुआ पैदा हुआ। 4:30 बजे उसने खुद अपने हाथों से अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद भी वह कर्तव्य से कहीं पीछे नहीं हटा। अपनी जो स्वीपर मैडम थी उसको लेकर वो वहां गया और थाने में एफआईआर दर्ज कराया। यानी उसने अपनी हर जिम्मेदारी को निभाया और बाद में उसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया जिसकी ड्यूटी रात में छात्रावास में रहने की थी ही नहीं। और ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जो कागज वहां से प्रोवाइड करा गए हैं उसके आधार पर कह रहा हूं। 6 बार अलग अलग टाइम पर, टोटल 6 बार उसने अलग अलग अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बात का निवेदन किया था कि चूंकि उसको साइन लैंग्वेज नहीं आता, जो मूक बधिर बच्चों की भाषा होती है जिसके माध्यम से आपस में कम्युनिकेट किया जाता है, वो नहीं आता, तो उसको वहां से हटा लिया जाए, क्योंकि बच्चों की बात वह नहीं समझ पाते थे और
उनकी बात बच्चे नहीं समझ पाते थे। मैडम जिनको नियुक्त किया गया था वो तो अपनी जिम्मेदारी से पहले ही गायब हो चुकी थी, उसके लिए अधिकारियों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर उस दिन रहना था किसी को तो जिस हॉस्टल अधीक्षिका की नियुक्ति की गई थी उनको रहना था। एक पुरुष कर्मचारी वहां रह ही नहीं सकता था, और यदि उसको किसी अन्यत्र आदेश के जरिए मैडम को हटा भी दिया गया था तो विभाग को वहां पर व्यवस्था करनी थी किसी महिला अधीक्षिका की। एक पुरुष अधीक्षक उस जगह पर रह ही नहीं सकता था, क्योंकि पहले भी जो घटनाएं घटी थी उसमें यह तय कर दिया गया था कि पुरुष कर्मचारी ऐसे हॉस्टल में नहीं रहेंगे। इस बात को लेकर, इन सब तथ्यों को लेकर मैंने महिला आयोग से, जसपुर जिले के कलेक्टर से, वहां के जिला शिक्षा अधिकारी से सबसे शिकायत दर्ज कराई है कि भाई एक बेगुनाह कर्मचारी जबरदस्ती सजा पाने जा रहा है तो उसके निलंबन को निरस्त किया जाए, और जो सही में इस मामले के दोषी हों उन पर कार्रवाई की जाए। जिम्मेदारी उन अधिकारियों की तय की जाए जिन्हें वो लगातार पत्राचार कर रहा था और जिन्हें वो निवेदन कर रहा था कि उसे वहां से हटा लिया जाए। ऐसे भी एक शिक्षक के ऊपर एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, या शाला में रहते हुए दूसरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसे स्कूल का भी जिम्मेदारी मिला हुआ था और छात्रावास का भी जिम्मेदारी मिला था। एक हिसाब से वो अन्याय था, फिर भी वह लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था, और अब उसे कहीं ना कहीं इस मामले में गलत तरीके से फंसाकर सजा दी जा रही है, और इसका हम विरोध करते हैं। और हमारी मांग है, हो सकता है कि प्राथमिक जो होता है कि प्रारंभिक जो कार्रवाई होती है उसमें जो तत्कालिक दिखता है उसको सजा दे दी जाती है, लेकिन चूंकि हम तथ्य उपलब्ध करा रहे हैं इसलिए इन सबको विवेचना में लिया जाए, इन्हें संज्ञान में ले उच्च अधिकारी, और ऐसे कर्मचारी को जिसने हर पल अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वहन किया है उसे दोष मुक्त करते हुए बाइज्जत दूसरे जगह पर पदस्थापना दे ससम्मान, और जो इस मामले के दोषी उनको दुगना सजा दे। शिक्षक संघ की तरफ से, सर्व शिक्षक संघ की तरफ से मैं विवेक दुबे यह मांग करता हूं कि जो भी कर्मचारी दोषी हो, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, यदि वो ड्यूटी टाइम में दोषी पाए जाते हैं तो उनको आप दुगना सजा दीजिए, वो मंजूर है, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा मत दीजिए। आप देख लीजिए, इस चीज को ध्यान में रख लीजिए कार्रवाई करते समय कि कहीं हमारे फैसले से कहीं एक बेगुनाह का परिवार तो बर्बाद नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को मैं सभी लोगों को जानकारी देने के लिए और उच्च अधिकारियों से निवेदन करता हूं, पुनः मैं लिखित में एक बार निवेदन कर चुका हूं, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को मैसेज भी पहुंचा चुका हूं, मेरे मैसेज पढ़ भी लिए गए हैं, और कल हम कार्यालय खुलते ही लिखित में भी ये सब आवेदन पहुंचा देंगे। मेरा पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी कर्मचारी के साथ अन्याय ना हो जाए, क्योंकि इसकी सजा केवल वो नहीं भुगतेगा, उसका पूरा परिवार भुगतेगा, और बड़ा मामला है क्योंकि वो पुत्र शोक में ऐसे भी व्यथित है। उसके ऊपर एक गंभीर आरोप लग जाए, झूठा आरोप जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है वो आप खुद समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो कुछ ना कुछ असर जरूर दिखाएगा। धन्यवाद।